अब हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है पूरे एक हफ्ते बाद का सीन। एक डार्क रूम था जहाँ पर एक इंसान जिसकी पूरी हाथ पैर बंधी हुई थी, उसके मुंह पर पट्टी थी, उसकी आंखों में पट्टी थी एंड उसकी बॉडी पे काफ़ी जगह खरोचों के निशान थे, मानो शायद थोड़ी सी हाथापाई हुई है। एंड उस पर्सन ने अपने आप को छुड़ाने की वो कोशिश कर रहा था। वो पर्सन बार बार एक बहुत ही तभी खतरनाक से वॉइस आती है, मानो किसी दरवाजे की खुलने की बहुत ही वाली गंदी सी वॉइस। एंड वो पर्सन फील करता है कि उस रूम में कोई पर्सन एंटर करता है एंड तब वो पर्सन उसकी आंखों की पट्टी को खोल देता है एंड उसके सामने बैठते हुए उसकी मुंह की पट्टी को भी खोल देता है। एंड तब वो पर्सन कहता है, वैसे दिखते तो तुम बहुत इनोसेंट हो ओमेगा, तुम यहाँ की दिखती भी नहीं हो, तुम तो शायद चाइनीज़ भी नहीं हो, तो तुमने ऐसा क्या किया जो उस खूंखार राक्षस विभूषियान को पसंद नहीं आया? सब उससे डरते हैं, तुम्हें उससे पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी? तुम तो इतनी मासूम सी ओमेगा हो, मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ किया भी है, बट फिर भी तुमने ऐसा क्या कर दिया? क्या तुमने उसके अल्फ़ा को चुरा लिया उससे? हाँ। और तब वो पर्सन जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे वो कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो पर्सन जिसके सामने बैठा हुआ था वो कहता है, तुमने कुछ नहीं किया, बट उसने हमें तुम्हें मारने की, जान से मारने की सुपारी दी है, हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए हैं तुम्हें सिर्फ मारने के लिए। सोचो तुमने ऐसा क्या कांड किया है उसके साथ। और तब वो मेगा जिसका नाम नैन्सी था वो रोते हुए कहती, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुमने नहीं किया तो क्या वो पागल है तुम्हें मारे? हाँ, माना कि वो थोड़ा सा साइको है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे लोगों को मारता फिरेगा। तुमने ज़रूर कुछ किया है, इसीलिए वो इतना भड़का हुआ है और इसने सीधे तुम्हें जान से मारने के लिए कहा है। अच्छा वैसे तुम बताओ, वैसे तो तुम कितनी साल की हो? वो मेगा डरते हुए कहती है, 20 साल। ओह, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। तुम चाइना में क्या कर रही हो? मैं घूमने आई थी और टेम्पल्स विज़िट करने आई थी। वो जो इंडियन के हैं, महादेव, राइट? हाँ, आपको पता है? हाँ, मैं जानता हूँ। मैं ओरिजिनली उसी टाउन से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कैलाश माउंटेन का जाने का रास्ता है, सो मुझे पता है काफ़ी। वो ग्रेट। वैसे क्या मुझे छोड़ नहीं सकते? वैसे मैं छोड़ सकता हूँ, बट अगर तुम्हें छोड़ दिया तो वो इंसान हमें मार डालेगा और मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। और तुम्हें पता है पीछे जितने सारे लोग हैं वो भी, उसकी भी जान चली जाएगी, तो एक जान से अच्छा है चली जाए तो बेटर है ना, इतने सब जाने जाने के लिए। पर मैंने कुछ नहीं किया। वो तो तुमने कुछ नहीं किया तो वो मेरा पागल थोड़ी ना जो तुम्हारी जान लेगा। और वैसे भी तुम तो कोई अल्फ़ा भी नहीं हो जिसने उसे छेड़ा होगा कि वो तुम्हारी जान ले रहा है। वैसे तो वो सारे काम खुद ही करता है, बट चलो कोई नहीं। अच्छा वैसे तुम बहुत छोटे हो है ना, तो चलो तुम्हें ज़्यादा पेन नहीं देते, तुम्हें सीधे शूट कर देते हैं ताकि तुम्हें बॉडी में थोड़ा सा कम पेन हो, बाकी दूसरे तरीके से तुम्हें मारने के। वो मेरा जिसकी आंखों में आंसू थे वो रोते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए ना, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगी। और तब वो पर्सन कहता है, हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उस साइको को पता चला तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली को भी ख़त्म कर देगा, तुम्हारी पूरी ख़ानदान को, हर एक पर्सन को वो जान से मार डालेगा और उसके साथ साथ हमें भी। तो हम ये रिस्क तो नहीं ले सकते ना, इससे अच्छा तुम ही मर जाओ। वो मेरा अब कुछ नहीं कर पाती और तब फिर वो उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहती है, कितना टाइम लगेगा? किस में? मतलब मेरी जान निकलने में दर्द होगा ना? वैसे तो गोली लगने से इंसान की मौत हो ही जाती है, कम से कम 2-3 मिनट लगता है या 5 मिनट, जैसे तुम्हारी बॉडी हो और जहाँ लगे। अगर दिल पे लगेगा तो कुछ सेकंड्स में तुम्हारी ख़त्म हो जाएगा, डिपेंड करता है जगह पे। हाँ तो जब जल्दी से ले लीजिएगा ना। क्या? मेरी जान, मुझे मत दर्द दीजिएगा ना प्लीज़। वो मेगा बहुत ही क्यूटली कहती है। वो अल्फ़ा हंसते हुए कहता है, सच में तुम कितनी अजीब हो। मैं अजीब क्यों? तुम्हें मुझसे बैक करना चाहिए छोड़ने को। तब वो मेगा कहती है, बट कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी वजह से आप सबकी भी जान खतरे में हो जाएगी, फिर मेरी फैमिली की भी। मैं ये नहीं चाहती।
इससे अच्छा अब मुझे जान से मार दो, लेकिन ना तो जल्दी करना, मुझे बहुत दर्द नहीं चाहिए। वो पर्सन बाकी सबकी तरफ देखता है एंड उन सबके चेहरे पे भी एक स्माइल थी। उन्हें पता चल रहा था कि एक ओमेगा बहुत इनोसेंट है, इसे कुछ भी नहीं पता है, ज़्यादा कुछ। और तब वो पर्सन तुरंत ही रखता है, अपना गन बाहर निकालता है, उसे उसके अंदर गोलियां फिल करता है एंड तब कहता है बताओ कहाँ ख़त्म करूँ तुम्हें, कहाँ मारूँ, सबसे जल्दी जहाँ मारूँ, यानी दिल पे। और तब वो अल्फ़ा उसके हार्ट के ऊपर गन को पॉइंट करके रख देता है एंड तभी एक फायर की आवाज़ आती है एंड वो ओमेगा अपनी आंखों को टाइटली बंद कर देती है एंड वो कहती महादेव मैं तो गई, एंड वो ऐसा कहकर बेहोश हो जाती है। एंड वहाँ तुरंत ही बहुत सारे लोग आते हैं एंड उन सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। वो अल्फा जिसने नैन्सी के हार्ट के ऊपर गन को पॉइंट किया था, वो उसके हाथ पे गोली लगी थी, इसीलिए उसके हाथ से वो बंदूक छूट गई थी एंड वो ट्रिगर दबा नहीं पाया था। उसके हाथों में गोली लगने की वजह से बहुत दर्द था। वो अपने हाथों को पकड़ लेता है एंड तब देखता है कि वहाँ पर मिस्टर लैंग खड़े हैं एंड तब वो कहता है माफिया किंग आप यहाँ। अब वांग जी गुस्से में उसकी तरफ घूरते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की, हाँ। और तब वो पर्सन कहता है हमारी कोई गलती नहीं है, मिस्टर वे ने हमसे कहा था और हमें बहुत सारे पैसे दिए हैं ये काम करने के लिए। गगन ने? हाँ हाँ उन्होंने ही किया है। वो पर्सन भी नोट करते हैं एंड इनफैक्ट वो पर्सन एक रिकॉर्डिंग भी दिखाता है जहाँ पर विंग ने खुद उन सबको पैसे दिए थे और उन सबको कहा है कि उस पर्सन को जान से मारते हैं एंड उसकी बॉडी को 100 पीसेस में कट करके अलग अलग जगह फेंका है ताकि कोई भी जान ना पाए कि आखिर वो पर्सन गया कहाँ। विंग डंचा जब उस वीडियो को देखता है उसके हाथों में को वो बहुत ही टाइटली क्लेंच कर देता है। वो उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है ठीक है। वो अपनी बॉडी गार्ड्स की तरफ और सॉन्गलाइन की तरफ देखता है। सॉन्गलाइन नोट करता है। वहाँ वांग जी नैन्सी को पास आता है। वो देखता है कि नैन्सी ऑलरेडी बेहोश हो चुकी है और वो उसे देखता है क्या किया तुमने, कि बेहोश क्यों है। मैंने कुछ नहीं किया, वो गोली की वजह से वो बेहोश हो गई, उसकी आवाज़ की वजह से उसे लगा कि वो मर गई तो बेहोश हो गई। ठीक है, उसे कुछ भी हुआ, उसके साथ कुछ और तो नहीं किया तुम लोगों ने? नहीं 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 नहीं, हमें मिस्टर वैसे मरना नहीं था, उन्होंने सिर्फ उसे मारने को कहा था। अगर हमने उसे टच किया होता तो वो हमारी जान ले लेते, इसीलिए बिल्कुल नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। और तब वांग जी नैन्सी को अपने आर्म्स में उठाकर सीधे अपनी कार में आता है, उसे बैक सीट पर आराम से लिटा देता है। अपनी पर्सनल डॉक्टर को लैन हाउस के लिए बोल देता है कि वो तुरंत लैन हाउस पहुँचे। फिर वांग जी यहाँ से खुद लैन हाउस के निकल जाता है। ये जगह बहुत ही अबेंडेंट थी, शहर से बाहर थी, तो 1 घंटे लगते हैं वांग जी को सीधे लैन हाउस पहुँचने में। एंड उसने जो क्रैश ड्राइविंग की थी उसने हर एक सिग्नल तोड़ा था, हर एक रूल ब्रेक किया था एंड बहुत ही बुरी कंडीशन में वो लैन हाउस पहुँचता है। वो तुरंत ही उसे नैन्सी को ले आकर अपनी हाउस के सोफे पे लेटा देता है एंड वहाँ पर भी चांसी कांसे सर हैं जो आराम से सोफे पे बैठकर बातें कर रहे थे। सर्वेंट्स उन्हें टी और बाकी सब सर्व कर रहे थे। वो वांग जी को ऐसे देखकर डर गए थे एंड तभी पीछे से डॉक्टर भी वहाँ भागते हुए आते हैं एंड तब वांग जी कहते हैं चेक करो इसे क्या हुआ। और वहाँ विंग जो आज ऑफिस नहीं गया था, आज वो अपने रूम में ही था एंड वो गुड न्यूज़ के लिए वेट कर रहा था। वो बाहर शोर को सुनते हुए आता है एंड वो ऊपर से ही देखता है कि वांग जी उस ओमेगा को बचाकर यहाँ लेकर आया है। एंड तब विंग गुस्से में सीढ़ियों से नीचे आता है एंड तब वांग जी उनकी तरफ देखता है। विंग के ने देखा था वांग जी की आंखों में उसके लिए नफरत, गुस्सा, सब कुछ। विंग डरते हुए कहता है लंजा गुस्से में कहता है मिस्टर वी वो शियान, ये क्या तरीका है? हाँ, आप इनोसेंट से ओमेगा को ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे पता है आप साइको है, आप पागल हैं, पर ये तरीका गलत है। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, उसने कभी भी अपने लंजा के मुंह से अपने लिए गगा के अलावा ये मिस्टर विभूषण ये कभी सोचा भी नहीं था सुनने के लिए। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो लंजा के पैरों पे गिर जाता है, वो अपनी घुटनों पे आ जाता है एंड उसके लेग्स को पकड़ लेता है, उसे हक कर लेता है, रोते हुए कहता है तो मैं क्या करूँ, मैं प्यार करता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें हमेशा अपना अल्फा माना है, तो मैं क्या करूँ? कल की आई ओमेगा मुझसे तुम्हें छीन नहीं सकती थी। अच्छा
इतना ही प्यार करते थे तो मुझसे कभी कहा क्यों नहीं? जब मैं पागलों की तरह आपसे इजहार करता तो मना क्यों किया? पर क्यों मना किया? हाँ, आपको तो यही चाहिए था ना कि मैं अपनी उम्र की उम्मीद का शादी करूं, तो मैंने लेके आया था। तो जब ऐसे ट्रीट करने वाले थे, आपको पता है ये यहाँ की नहीं है, ये इंडियन है, और आप उसके साथ इतनी बदसलूकी करने वाले थे। सिर्फ 20 साल की है वो, जिसने अभी लाइफ स्टार्ट ही किया ना, उसकी ख़त्म करने वाले थे, और वो भी इतनी गंदी तरीके से। वो वीडियो जिसने उस गुंडे से ऑलरेडी ले लिया था, वो प्ले करके विंग की तरफ फेंक देता है। विंग देखता है और कहता है हाँ, नफरत था मुझे इस ओमेगा से, क्योंकि इसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। कब इसने मुझे छीना? हाँ, ये मेरी असिस्टेंट है, मैंने इसे कहा था मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि इसका एटीट्यूड बिल्कुल आप जैसा था। तो आप भरोसा कर लेते हैं, देखिए आपने कर लिया, पर आप इतने नीचे गिर जाएंगे मुझे ये यकीन नहीं था। काका, आप इसे मारने की कोशिश करेंगे, वो भी ऐसे? आपको अच्छे से पता है ना, अगर मैं इसे प्यार करता हूँ तो मैं इसे प्रोटेक्ट कर लूँगा। और देखिए, आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपने इसे मारने की कोशिश की ना काका, बहुत गलत किया आपने। पांग जी उसके हाथों को अपने पैरों से हटाकर दूर हो जाता है। वो कहता है जब तक ये आपको माफ़ नहीं कर देती, मुझसे माफ़ी की उम्मीद मत करिएगा। आपने जो किया है वो बहुत गलत है। मुझे नफरत हो रही है आपसे, समझे? गलत कर दिया मैंने आपसे प्यार करके। आपसे नफरत करना ही सही था। ना मैं आपसे प्यार करता, ना आप मुझसे प्यार करते, और ना इससे कुछ होता। लंजा बहुत ज़्यादा गुस्से में था, एंड वो वीडियो ऑलरेडी वी चांस कांसा सर ने भी सुन लिया था। एंड उनकी बातें सुनकर वो समझ गए थे कि वी ने आखिर किया क्या है। एंड कहीं ना कहीं वे चांस कांसा सर जानते थे कि उनका बेटा अंडर वर्ल्ड में थोड़ा बहुत उसका हाथ है, क्योंकि विंग के जो भी दुश्मन थे वो अचानक से गायब हो जाते, मारे जाते, या कुछ हो जाता उनके साथ। तो वी चांस कांसा सर ये जानते थे। एंड वो जब उन्होंने ये सुना तो वो विंग के पास आते हैं। एंड कांसा सर ने खींच के एक थप्पड़ विंग को जड़ दिया। विंग जो उठने की कोशिश कर रहा था वो नीचे गिर जाता है फ्लोर पर, और रोते हुए कहता है माँ चुप रहो, तुम इतनी नीचे गिर जाओगे विंग, मैं कभी सोचा नहीं था तुम इस बच्ची को ख़त्म करने की कोशिश करोगे। तो बताओ लंजा ने तुम्हें प्रपोज़ किया था तो मना क्यों किया तुम्हें उसे? मैं डरता था। किससे डरते थे तुम? हाँ, समाज से? तुम उसे जीत नहीं सकते मिस्टर विभूषियान, तुम तो आराम से उसे कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हें बदल सकते हो, तो किसकी दिक्कत है तुम्हें? और तुम तो यही चाहते थे लंजा आगे बढ़ जाए, अपने लिए कोई सूटेबल ओमेगा ढूंढे, तो क्यों किया तुमने ऐसा? माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं। शट अप, एकदम चुप। माँ चुप। तुम उसे उसके पेरेंट्स से, उसकी फैमिली से दूर करने वाले थे। तुम्हें पता है उसकी फैमिली पर क्या बीतती? तुम्हें नहीं पता ना। मैं सच में चाहती हूँ कि एक दिन तुम्हारा बेबी बॉय जब वो तुमसे दूर होगा ना, तब तुम्हें आज इसका दर्द पता चलेगा। अब वहाँ पर एक प्यारी सी आवाज़ आती है, रुकिए। और जब सब उस पर्सन की तरफ देखते हैं जो सोफ़ा पे उठकर बैठ चुके थे, एंड वो उठने ही वाली थी बट थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। वांग जी तुरंत उसे पकड़ लेता है, और तब वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं हे ऐसे क्यों पकड़ रहे हो, छोड़ो मुझे, अजीब लग रहा है। और तब वो वांग जी को खुद से दूर करती है। एंड तब वांग जी हंसते हुए कहता है वाह, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या क्या कांड हो रहे हैं, और तुम्हें मुझसे भी दूर होना है। तुम बहुत ही स्टिंकी मंकी हो, मुझसे दूर हो। और तुम इन्हें बुली क्यों कर रहे हो? बुली तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हें बुली किया था। हाँ तो मुझे क्या आना, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है इतनी? वो पाउट करते हुए कहती है। एंड तब वांग जी कहता है तुम्हें पता है अगर मैं 1 मिनट भी लेट होता तो पर्सन पे शूट कर देता। हाँ तो शूट कर देता ना, मर ही जाते ना, इससे ज़्यादा क्या? इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं किया ना उसने, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, इससे ज़्यादा क्या? तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? डर कैसा? जो महादेव के भक्त होते हैं, जो खुद काल के स्वामी हैं, जो खुद टाइम डेथ सब कुछ कंट्रोल करते हैं, उनकी वर्शिपर से वो किस बात का डर? अगर मुझे कुछ होता भी तो मैं सीधे उनके पास जाती, उनसे ऐसे साक्षात मिल सकती। सोचो कितना अच्छा होता। कितनी गधी हो तुम, पागल तो नहीं हो ना? हे मैं पागल नहीं हूँ, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने फुल बॉडी चेकअप करवाया है।
और वो उसे छोड़ती है एंड विंग के सामने आकर बैठ जाती है फ्लोर पर ही। और विंग जो रो रहा था वो उसकी आंखों के आंसू को पोंछती है और कहती है, आपने उसे कन्फेस किया कि आप उसे प्यार करते हो, उसे सब कुछ बताया, आप किससे डर रहे थे, पता आपको ये बात धीरे से उन्हें बतानी चाहिए थी, उससे पहले उसे सब कुछ क्लियर करना चाहिए था। तो इस बंदर के दिमाग में ऐसा कुछ आइडिया ही नहीं आता और आपको विजिलेंस नहीं करता। आप उसे बता देते कि आप थोड़े से इनसिक्योर हो, आप डर रहे हो, तो वो आपके डर को मिटाता, दूर करता, वो आपसे बात करता। आप दोनों एक दूसरे को समझते, पार्टनर्स तो यही करते हैं ना, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। अगर आप में कुछ कमी है तो वो आपका अल्फ़ा पूरा करेगा, और आपके अल्फ़ा में अगर कमी है तो आप उसे पूरा करोगे, सिंपल। आपको इतना डरना नहीं चाहिए था, इनसिक्योर नहीं होना चाहिए था। आपको खामखा आपकी वजह से मुझे भी इस बंदर के साथ जुड़ना पड़ा। वैसे भी ये तो पूरा साइको है। पंगजी उसे घूर रहा था और तब वो पर्सन, तब नैन्सी कहती है, आप मुझे घूरो नहीं, समझे, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। और लिंजा उसे जल्दी से आकर टाइटली हग कर लेता है और उसे कहता है, तुम्हें पता है मैं डर गया था, अगर मैं 1 मिनट भी लेट होता तो हाँ ठीक है समझ गया, और तुम्हें उसे सॉरी बोलना चाहिए। क्यों? तुमने उन पर चिल्लाया है, अपनी ओमेगा पे कभी नहीं चिल्लाना चाहिए, समझे, ये प्राइम रूल होता है। और तुम्हारे साथ जो करने वाली थी तो क्या तुमने उसे माफ़ कर दिया? नहीं, उन्होंने मुझसे माफ़ी कहाँ मांगा, पहले माफ़ी मांगेंगे तो ना माफ़ करूँगी। भगवान भी कहते हैं पहले मुझसे मांगो तो दूँ, ऐसे कैसे दे दूँ? हाँ, सबकी डिग्निटी होती है। किंग जो थोड़ा सा शॉक था, उसकी बातें सुन रहा था, स्माइल कर रहा था, उसकी क्यूटनेस पर वो तुरंत ही उसके सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है मुझे। तो नैन्सी तुरंत से उसके हाथ को पकड़ती, क्या करें, आप मुझसे दुगने बड़े हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप तो मेरी मम्मा की उम्र के हैं। और तब विंग उसे घूरते हुए कहता है, क्या कह रही हो तुम? और नैन्सी ऑकवर्ड होते हुए, मेरा मतलब है हाँ मेरी मम्मा से छोटे हैं, बट मुझसे तो बड़े हैं ना, आप ऐसे नहीं कर सकते, मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है आपसे, आप मेरे तो बड़े हुए हैं, आप प्लीज़ ऐसे मत करिए। और रही बात आपने जो किया वो तो जेलसी में किया, तो कोई बात नहीं, मैं आपको माफ़ कर सकती हूँ, बट एक शर्त पे। पिंक इसकी आँखें चमक गई थी, वो उसी तरफ देखते हुए कहता है, क्या? और तब वो कहती है, वैसे तो मैंने आपके खड़ूस हस्बैंड से बोला था, पर मुझे पता है इसके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा, तो क्या आप लोग मेरे साथ चलोगे? कहाँ? ट्रैवलिंग पे मुझे सारे टेम्पल्स घुमा दीजिए, मेरे साथ कैलाश पर उसे प्रे करने चलिए, और क्या पता आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए, आपकी माँ ने जो भी आपसे कहा था वो कभी ना हो, मतलब आपकी माँ ने आपको दिल से एक तरीके से बुरा कहा है, और माँ की दुआएं चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो दोनों लगती हैं, तो क्या पता ये टल जाए, वरना आपकी बेबी के लिए ये अच्छा नहीं होगा। वो कांसाचरण की तरफ देखती है, कांसाचरण भी अपना सर झुका लेती हैं, क्योंकि फ्लो में ही सही, बट उन्होंने फील नहीं किया था कि उन्होंने विंग के लिए क्या कह दिया है। विंग जो नोट करता है एंड वो कहता है, क्या मैं एंटर कर पाऊँगा? पर मैंने तूने कभी प्रे नहीं किया। अरे गॉड तो एक ही होते हैं ना, जिसने सब कुछ बनाया है, सबको बनाया है, तो फिर आप भी तो उन्हीं की बेबी हुए जैसे मैं उनकी हूँ। नैन्सी स्माइल करते हुए ये बात कहती है, विंग नोट करता है एंड वो कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मैं भी ज़िंदा हूँ, तो जब मुझे कुछ हुई ही नहीं तो फिर मैं नाराज़ कैसे हूँ आपसे? और वैसे भी अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सब मेरे से ट्रैवलिंग करोगे तो मुझे और मज़ा आएगा। ये नैन्सी की एक्साइटमेंट देख कर विंग, वांगजी, कांसाचरण भी जान से सब हैरान थे कि ये पर्सन किसी चीज़ से डरती क्यों नहीं, इसके साथ आज इतना सब कुछ होने वाला था बट इसे कोई फ़र्क नहीं है। विंग कहता है, तुम्हें इतना ट्रस्ट है अपने गॉड पर? 1 मिनट, ये अपना क्या होता है? गॉड तो सब क्या होते हैं ना, और हम तो उनके बच्चे हैं, अगर हमने कुछ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, देखे क्या मैं हर्ट हुई? हाँ थोड़े से खरोचे मिल गए मुझे, क्योंकि मैंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया था, मैंने आपको हर्ट किया अनजाने में ही सही, इसीलिए मुझे ये मिला, समझे? वो ऐसा कहकर विंग के आंसू को पूछती है, तब वो कहती है, वैसे तो मैं ठीक हूँ, बट हम लोग चलेंगे। वो वांगजी की तो देखते हुए कह रही, तुम्हें याद है ना मेरा प्रॉमिस? वांगजी नोट करता है एंड सब फिर तैयार हो जाते हैं एक नए सफ़र के लिए, वो सफ़र जहाँ पर वो कुछ पाएंगे भी, कुछ खोएंगे भी, कुछ अपना भी और कुछ पराया भी।
एंड देखते हैं कि अब नेक्स्ट पार्ट में हमारी नैन्सी की मदद से कैसे हमारे वांगशन एक होते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए।